दोस्तों नमस्कार। आपको बता दें भदोही जिले के टॉप 10 के दुनिया में आज हम पहुंचे हैं रोही। आपको बता दें कि बहुत पुराना विद्यालय अर्थात 1950 से पेड़ के नीचे से चलते हुए आज बिल्डिंग तक पहुंचा हुआ है और अपने अनुशासन, स्वच्छता और शिक्षण कार्य में सुप्रसिद्ध पंडित राम तवंकल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में हम खड़े हैं। यहाँ के कई बच्चे हमेशा टॉप करते हैं क्योंकि विद्यालय के शिक्षण कार्य, यहाँ के अध्यापकों का अनुशासन इतना अच्छा है कि हर साल बच्चे टॉप 10 में रहते हैं। आइए हम यहाँ के आपको अध्यापकों से अर्थात यहाँ प्रधानाचार्य से आपको मिलवाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको बताया कि अपने अनुशासन के लिए जिला विख्यात पंडित राम तवंकल इंटरमीडिएट कॉलेज में हम यहाँ उपस्थित है और यहाँ के अध्यापकों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में किस स्तर से शिक्षा दिया जाता है कि यहाँ की लड़की आकांक्षा जिले में जो है दूसरा स्थान प्राप्त की है। आइए हम यहाँ के सर से बात करने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के टॉप 10 में भी सूची में आपका नाम है और यही भी नहीं हमेशा आता है। आइए हम सर से बात करने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच आपकी उपस्थिति के लिए। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को इस प्रांगण में विद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा विद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थापित है और हमारे विद्यालय में हमेशा अनुशासन, प्रशासन और कार्य के दृष्टिकोण से अव्वल रहा है और विद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा में आकांक्षा पांडे, सन ऑफ श्रीनिवास, डॉटर ऑफ श्रीनिवास पांडे, निवासी बयां ने एडमिशन गुणवत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी और उस पर हम लोग गुणवत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा शिक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने जिले के सूची में दूसरा और प्रदेश के टॉप 10 सूची में स्थान प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, क्षेत्र का मान बढ़ाया है, जिले का मान बढ़ाया है। इसलिए मैं उस बच्ची को अपने दिल की गहराई से उसे धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ साथ प्रभु से यह भी कामना करता हूं इसी तरह वह अन्य कक्षाओं में भी प्रदेश के टॉप 10 सूची में स्थान प्राप्त करती रहे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए उस बच्ची से बात करने का प्रयास करते हैं जो कि जिले में दूसरा और प्रदेश में टॉप 10 में रही है और वो कहाँ से इतनी प्रेरणा आती है। क्या कहेंगे बेटा, क्या नाम है आपका? आकांक्षा पांडे। कितना प्रतिशत अंक आपको मिला? 96.83। अच्छा, इसमें किसकी ज्यादा भूमिका रही इतना अंक प्राप्त करने के लिए? पहला तो मेरे माता पिता का, उसके बाद दूसरा मेरे गुरुओं का, और गुरुओं ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे कभी भी ज़रूरत होती तो वो स्कूल में अच्छा पढ़ाते थे और जब मुझे भी कहीं ज़रूरत, कहीं भी डाउट होता था तो मैं ऑनलाइन भी सर से बात कर लेती थी, सर मुझे वहाँ पे भी बता देते थे। और माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसके साथ ही मेरे भाई ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसा बच्ची ने बताया कि सबसे पहले माता पिता, इसके बाद गुरुओं का बड़ा सहयोग रहा और आपके भाई का भी सहयोग रहा। आगे चल के क्या बनना है आपको बेटा? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। दोस्तों दर्शकों, आपने देखा है अभी हमारे जिले में PCS IAS की भरमार लगी है। अब सारे बच्चे IAS बनना चाहते हैं, अर्थात भदोही का नाम प्रदेश में नहीं देश में आगे जाएगा। आइए हम आपको और अध्यापकों से जोड़ने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में और कितने बच्चे टॉप 10 के सूची में हैं। क्या कहेंगे सर? सर, हमारे यहाँ से हाई स्कूल में जिले में दूसरे नंबर पे आकांक्षा पांडे और इसका प्रदेश में 10वां स्थान है और इसी के साथ में दिया शुक्ला और पुत्री मनोज शुक्ला, इसका जिले में 7वां स्थान है। और इंटरमीडिएट में बहुत ही सामान्य परिवार का बच्चा कार्तिकेय मौर्य, इसका जिले में 10वां स्थान इसने प्राप्त किया हमारे विद्यालय से। और इन्होंने विद्यालय के साथ साथ जिले का और पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया। कौन विषय पढ़ाते हैं सर? सर, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और मेरे विषय में इन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं। आकांक्षा के 98 नंबर हैं मैथ में और दिया के 97 है। एक छात्र गौरव कुमार हाई स्कूल में हमारे यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त किया है, उसके 99 मार्क्स है। मैथ तो बहुत टफ सब्जेक्ट होता है
और कैसे बच्चों को बताते हैं कि जो बहुत सरलता से समझ जाते हैं? बच्चों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा चैप्टर होता है हम उस पर थ्योरी पे विशेष ध्यान देते हैं। अगर बच्चे थ्योरी अच्छे से जान जाएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और जो भी पढ़ाते हैं वो ज्यादा दिनों तक स्थायी रहता है। ये आपसे जानने का प्रयास करेंगे सर, प्रबंध समिति का कितना विद्यालय परिवार को सहयोग मिलता है? मैं यह बताना चाहता हूँ, प्रबंध समिति का एवं प्रबंधक श्री राजेश कुमार दुबे जी का विद्यालय परिवार को हमेशा क्षण प्रति क्षण पूर्ण सहयोग मिलता है, आर्थिक सहयोग मिलता है, मानसिक सहयोग मिलता है और मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। जब भी हम उनसे किसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं वो विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और उनके नेतृत्व में हमारा विद्यालय उत्तरोत्तर विकास भी कर रहा है। गुणवत्ता के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में विद्यालय हमेशा बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है। इससे पूरे क्षेत्र अर्थात जिले का भी मान बढ़ रहा है। साथ साथ विद्यालय परिवार और साथ साथ प्रबंधक जी का भी मान मर्यादा बढ़ रहा है। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही आपको टॉप 10 खबर दिखाते रहेंगे। भदोही से राम कुमार वर्मा की रिपोर्ट। आज जो है पंडित राम तोंकल इंटरमीडिएट के कॉलेज रोही के हमारे प्रबंधक जी जुड़ चुके हैं। जैसा कहा जाए सर कि आपके विद्यालय का नाम प्रदेश स्तर तक टॉप 10 की सूची में नाम आपका है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर हम कहना चाहेंगे कि हम विद्यालय जो चलाते हैं वो हमारा सेवा भाव है। इसलिए सन 1950 में हमारे पितामह पंडित राम तोंकल जी, जिनके नाम से यह विद्यालय है, उन्होंने इस विद्यालय को स्थापित किया था और सेवा भाव से यह विद्यालय फिर हमारी माता जी स्वनाम धन्य स्वर्गीय दुर्गा देवी जी, जिन्होंने हमें गोद लिया था, वो प्रबंधक रही और उनके निधन के बाद सन 1996 से यह विरासत में हमें विद्यालय मिला। और उस समय पूरा विद्यालय में खपड़ेल था, उतने संसाधन नहीं थे। लेकिन मैं भी चूंकि कुशाग्र विद्यार्थी था, मैं शिक्षा के महत्व को समझता हूँ, इसलिए हमने अपने प्रबंधकत्व काल में विद्यालय में इंटरमीडिएट साइंस की मान्यता लेना, व्यावसायिक शिक्षा को लागू करना, उसकी मान्यता लेना, कंप्यूटर की शिक्षा को लागू करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हमने विशेष ध्यान दिया। इसका ये परिणाम रहा कि हमारे योग्य शिक्षकों के द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए जिले में, मंडल में और इस पूर्वांचल जोन में जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है माध्यमिक शिक्षा परिषद का, उसमें हम नंबर 1 रहते रहे या विभिन्न जगह हम अपना स्थान प्राप्त करते रहे परीक्षा फल में। लेकिन इधर विगत 2 वर्षों से प्रत्येक 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर के अवसर पर या नेहरू जी के बाल जयंती के अवसर पर हम बच्चों को जो है बराबर अपने बच्चों को ये प्रेरित करते रहे कि अब हम आप लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश के टॉप 10 की सूची में देखना चाहते हैं। वो प्रेरणा और इनके माता पिता का प्रयास फलीभूत हुआ, इससे बड़ी हमें खुशी है। और हम आने वाले समय में भी इस ग्रामीण अंचल में जिस भावना से हमारे पूर्वजों ने इस विद्यालय की स्थापना किया था, उसको फलीभूत करते हुए एक गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा का केंद्र बनाकर के पूरे प्रदेश में अपने इस ग्रामांचल के विद्यालय को एक अलग स्थान के रूप में हम देखना चाहते हैं। उसके लिए हम प्रयासरत हैं।